नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 अक्टूबर सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 133 रन बनाए थे। जवाब में साउथ अफ्रीका ने 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। अफ्रीकी टीम एक समय 24 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से भारत की खराब फील्डिंग का फायदा उठाते हुए मार्करम और मिलर ने टीम को संभाला। भारतीय फील्डर्स ने रन आउट के 3 मौके गंवाए। वहीं विराट कोहली ने मार्करम का एक आसान सा कैच छोड़ दिया। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सीएम अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद 1 जुलाई 2022 से ही बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश में 5वें वेतन आयोग के तहत काम कर रहे कर्मचारी और पेंशनर्स को 381% की जगह 396% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। 6ठे वेतन आयोग के तहत काम कर रहे राज्य कर्मचारी, वर्क चार्ज कर्मचारी और पेंशनर्स को 203% की जगह पर 212% महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जबकि 1 जुलाई से महंगाई भत्ते का पेमेंट पेंशनर्स को कैश किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर थाना क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर में दंपति ने छलांग लगाकर जान दे दी। नहर में छलांग लगाने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। आसपास के लोगों ने दोनों को नहर में गिरते हुए देखा तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों के शव बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस ने शवों को रावतसर की मोर्चरी में रखवा जांच शुरू कर दी है। रावतसर थाना प्रभारी ने बताया कि 35 वर्षीय दंपति ने इंदिरा गांधी नहर के भाखरावाला चक के पास अपनी बाइक को रोककर एक दूसरे को खुद से बांधकर नहर में छलांग लगा दी। मौके पर बाइक और नहर किनारे दंपति की चप्पलें बरामद हुई हैं। इसके बाद दोनों के शवों को स्थानीय गोताखोरों की मदद से बाहर निकलवाकर रावतसर अस्पताल ले गए, जहां दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। नरुका ने बताया कि दंपति की पहचान वार्ड 34 निवासी सुरेंद्र और कृष्णा के रूप में हुई है। दोनों पति पत्नी हैं। मृतक सुरेंद्र के भतीजे ने रावतसर थाने में मामला दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने पिछले कुछ समय से पति पत्नी दोनों को मानसिक परेशान होने की बात का जिक्र किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा जाएगा। कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों की शारीरिक मापतोल एवं दक्षता परीक्षा में एक मुन्ना भाई को पकड़ा है। मथुरा यूपी का निवासी अंकित भरतपुर के अमन की जगह परीक्षा में शामिल होने आया था, लेकिन बायोमेट्रिक मशीन में फिंगरप्रिंट व फोटो मिलान नहीं होने से पकड़ में आ गया। पुलिस ने अभ्यर्थी व डमी अभ्यर्थी समेत 4 को गिरफ्तार किया है। दादाबाड़ी थाना सीआई ने बताया कि कांस्टेबल भर्ती के लिए आरएसी ग्राउंड में शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक जांच की जा रही थी। बायोमेट्रिक जांच के बाद अभ्यर्थियों को ग्राउंड में भेजा जा रहा था। उसी समय अमन के अंगूठे व फोटो का मिलान किया तो अंगूठा व फोटो मैच नहीं होने पर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में अंकित ने सारी बात बता दी। पुलिस ने डमी अभ्यर्थी 19 वर्षीय अंकित निवासी मथुरा यूपी, 23 वर्षीय अभ्यर्थी अमन निवासी जिला आगरा हाल सुभाष नगर भरतपुर, 23 वर्षीय पवन, 42 वर्षीय देवेंद्र निवासी भरतपुर को पकड़ा। चारों आरोपी कार से भरतपुर से आए थे। जोधपुर में एक निजी स्कूल के स्टूडेंट की रिसोर्ट में चल रही पार्टी में बाहरी युवक जबरदस्ती घुस गए। युवकों ने लड़कियों से छेड़छाड़ की। स्टूडेंट्स ने टोका तो मारपीट की। रिसोर्ट के बाउंसर्स ने उन्हें रोका तो परिसर में स्कॉर्पियो कार दौड़ाई, जिसकी चपेट में आकर रिसोर्ट का एक कर्मचारी घायल हो गया। मामला जोधपुर के चपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना इलाके का है। पार्टी पाल रोड स्थित अमरगढ़ रिसोर्ट में चल रही थी। जोधपुर के डीपीएस स्कूल के स्टूडेंट्स की यहां पार्टी थी। स्टूडेंट्स ने बताया कि हर 6 महीने में वे मिलकर हैलोवीन पार्टी करते हैं। इसके लिए पास से ही एंट्री होती है। पार्टी में एंट्री पास खरीदकर कुछ बाहरी बदमाश शामिल हो गए। वे शराब के नशे में थे। उन्होंने छात्राओं के साथ डांस करने की कोशिश में छेड़छाड़ कर दी। सभी छात्रों ने उन्हें रोका तो फोन कर कई साथियों को बुला लिया। रिसोर्ट के बाउंसर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वे उनसे मारपीट करने लगे। हंगामा बढ़ा तो बदमाश अंधाधुंध स्कॉर्पियो दौड़ाने लगे। स्कॉर्पियो को बैक लेते समय रिसोर्ट का कर्मचारी चपेट में आ गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। माँ, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि आप सिर्फ छोटे भाई को प्यार करते हैं। मेरा कोई ध्यान नहीं रखता। मैं खुद जिंदगी जी सकता हूँ।
ये चिट्ठी कोटा की एक 10 साल की मासूम ने अपनी मां से नाराज होकर लिखी है। मां की डांट से बेटा इतना आहत हुआ कि उसने घर छोड़ दिया। उसकी शिकायत की थी कि मां छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करती है और उसे सिर्फ डांटती है। बच्चे की मां रेणुका कोटा में जीएसटी डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर है। तमाम कोशिशों के चलते करीब 12 घंटे बाद बच्चा कोटा से 300 किलोमीटर दूर रतलाम में मिला। जब बच्चा घर से निकला था तब उस समय मां बाहर गई थी। शनिवार सुबह आरकेपुरम थाना इलाके में स्थित घर में जब मां को बेटे की यह चिट्ठी मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में उन्होंने अपने परिचितों को इसकी जानकारी दी। बच्चे को ढूंढना शुरू किया, सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की। बच्चे के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस भी एक्टिव हुई और उसे ढूंढने में पूरी ताकत लगा दी। पुलिस ने सीसीटीवी और अन्य जानकारियां जुटाई तो पता चला कि बच्चा चला एक मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठा है। इस पर पुलिस ने सभी स्टेशन पर बच्चे से जुड़ी जानकारियां रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर भेजी। पुलिस ने बताया कि करीब 12 घंटे बाद बच्चा रतलाम से मिला है। दौसा जिले के महुआ उपखंड के सीत गांव में शनिवार को फूड पॉइजनिंग से बीमार लोगों की फिर से तबीयत बिगड़ गई। इसकी सूचना मिलते ही चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में 60 से ज़्यादा लोगों को इलाज के लिए महुआ उप जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मेडिकल टीम ने गांव में पहुंचकर बीमार लोगों का इलाज शुरू किया। BCMHO ने बताया कि शनिवार को बीमार हुए लोगों को फिर से उल्टी, दस्त व पेट दर्द की शिकायत पर टीम ने मौके पर पहुंचकर इलाज शुरू कर दिया है। अस्पताल में इनके लिए अलग वार्ड बनाया गया है। अस्पताल में कई महिलाओं व छोटे बच्चों का भी इलाज चल रहा है। वहीं महुआ SDM ने बताया कि सीत गांव में शुक्रवार को करीब 400 लोगों ने अन्नकूट प्रसादी जीमी थी। इनमें फूड पॉइजनिंग की शिकायत पर अब तक 175 लोगों को इलाज दिया जा चुका है। फिलहाल 60 से ज़्यादा मरीजों का उप जिला अस्पताल व 2 दर्जन मरीजों का गांव सीत के स्कूल में मेडिकल टीम द्वारा इलाज किया जा रहा है। सीकर के सदर थाना इलाके के सेवा गांव में चोरों ने एक बंद मकान में चोरी की। चोरों ने मकान से लाखों के जेवरात और 2000 यूरो चुरा लिए। सेवा गांव की रहने वाली सरोज देवी ने बताया कि उनका परिवार सीकर शहर में रहता है। गांव का मकान बंद था। चोरों ने यहां एक कमरे के ताले तोड़कर अलमारी में रखे करीब 3 से 4 लाख के जेवरात और 2000 यूरो चुरा लिए। इसके साथ ही चोर अलमारियों में रखे रजाई और कंबल सहित बाकी सामान भी ले गए। चोरी हुए सामान की कीमत करीब 5 लाख रुपए है। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के महुड़ी गांव के कुड़ी फला में बड़े भाई ने पत्थर से वार कर छोटे भाई की हत्या कर दी। दोनों के बीच कुएं में लगी मोटर को निकालने को लेकर विवाद हुआ था। झगड़े में बड़े भाई ने छोटे भाई पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान छोटे भाई की मौत हो गई। 84 थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी बड़े भाई की तलाश शुरू कर दी है। 84 थानाधिकारी ने बताया कि महुड़ी गांव के कुंडीफला निवासी रणछोड़ की पत्नी ने मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि शनिवार को उसका पति रणछोड़ खेत के कुएं में लगी पानी की मोटर को निकाल रहे थे। इस दौरान खेत में काम कर रहे बड़े भाई रमेश को इस बात की भनक लगी तो वह मौके पर आया। वहीं कुएं में लगी मोटर को निकालने को लेकर रणछोड़ व उसके बड़े भाई रमेश के बीच बहस हो गई। कुछ देर बाद बहस झगड़े में तब्दील हो गई। झगड़े के दौरान बड़े भाई रमेश ने छोटे भाई रणछोड़ के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिससे रणछोड़ गंभीर घायल हो गया। इसके बाद घायल रणछोड़ को उसकी पत्नी 108 एम्बुलेंस की मदद से डूंगरपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंची और उसे भर्ती करवाया। देर रात इलाज के दौरान रणछोड़ की मौत हो गई। राजस्थान में फिलहाल मौसम साफ है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 नवंबर तक मौसम ऐसा ही रहेगा। वहीं आज रात को पश्चिमी हिमालय रीजन में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इससे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में बारिश, स्नोफॉल और ओले गिर सकते हैं। बारिश के बाद मौसम खुलते ही उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ेगी। इसका असर राजस्थान में 3 नवंबर से महसूस होगा। हवा में नमी साथ आने के कारण औस कोहरा में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मैदानी भागों में रबी की फसलों के लिए यह अच्छा रहेगा। पहाड़ी इलाकों में 31 अक्टूबर की रात से बर्फबारी शुरू होने पर अगले 2-3 दिन बाद मैदानी भागों में सर्दी जोर पकड़ेगी। 3 नवंबर से राजस्थान में मौसम में सर्दी बढ़ने से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके बाद तापमान लगातार गिर सकता है। जयपुर के कोटपुतली थाना इलाके से ATM काट कर लूट का मामला सामने आया है।
यहाँ हाईवे पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर बदमाशों ने गैस कटर से एटीएम को काटकर 13 लाख रुपए निकाल लिए। बदमाश 2 गाड़ियों में आए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। बदमाश यहां से गैस कटर से एटीएम मशीन को काटकर और इसमें रखे हुए करीब 13 लाख रुपए लेकर लूटकर रफू चक्कर हो गए। बदमाशों ने 8 मिनट में इस पूरी घटना को अंजाम दिया। हालांकि एटीएम को काटते वक्त बैंक में सायरन भी बजा, लेकिन पुलिस आती उससे पहले ही बदमाश यहां से एटीएम काटकर और उसमें रखी नकदी लूटकर फरार हो गए। पूरा घटनाक्रम यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बदमाश गाड़ी में सवार होकर आए थे और किस तरह से एटीएम को लूटकर फरार हो गए। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 4 दिवसीय गुजरात दौरे पर गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 31 दोपहर 1:30 बजे गुजरात से जयपुर पहुंचेंगे। यहां जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में पीसीसी की ओर से निकाले जाने वाले पैदल मार्च में शामिल होने के बाद फिर से प्रदेश के 3 जिलों के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 नवंबर को उदयपुर, बांसवाड़ा और अजमेर जिले का दौरा करेंगे। यहाँ सीएम गहलोत बांसवाड़ा में आदिवासियों के आस्था के केंद्र मानगढ़ धाम भी जाएंगे, जो वहीं अजमेर में पुष्कर मेले का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 31 अक्टूबर की रात ही 8:30 बजे जयपुर से विशेष विमान से उदयपुर पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम उदयपुर में करेंगे। उसके बाद 1 नवंबर को सीएम गहलोत सुबह 9:30 बजे उदयपुर से बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहुंचेंगे और केंद्र सरकार की ओर से आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आदिवासी शहीदों की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम 4 बजे सीएम गहलोत उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट से अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से पुष्कर पहुंचेंगे, जहां पर सीएम गहलोत पुष्कर मेले का शुभारंभ कर दीपोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे।